गुड इवनिंग। आज हम लोग जो प्रभावात पे क्लास देखने जा रहे हैं उसका नाम है क्लोद मोने। इस पे क्लोद मोने पे बात करेंगे, तो ध्यान दीजिए। क्लोद मोने की बात करते हैं तो क्लोद मोने ये प्रभाववाद के ये जनक माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रभाववाद के जनक माने जाते हैं। क्लियर हुआ? क्लोद मोने को प्रभाववाद का जनक माना जाता है, या ऐसे समझ लें। ठीक, क्लोद मोने को पेंटर ऑफ सीरीज, पेंटर ऑफ सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। क्लोद मोने को पेंटर ऑफ सीरीज के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और इन्हीं के चित्र के आधार पर, यानी इन्हीं के चित्र के आधार पर इसका नाम प्रभाववाद पड़ा, प्रभाववाद पड़ा। यानी इनका जो चित्र था उस चित्र का नाम था सूर्योदय का प्रभाव। सूर्योदय के प्रभाव से इस जो एक संगठन था उस, तो आइए हम देखते हैं इस महान कलाकार का जन्म कब हुआ है। इस महान कलाकार का जन्म 1840 में फ्रांस में एक पंसारी के यहां हुआ था। पंसारी बोले तो बनिया, जिसे परचून कहते हैं हम लोग, बनिया परचून। तो 1840 में फ्रांस में एक पंसारी के घर में, यानी इनका क्लोद मोने का जन्म हुआ, और पंसारी कहते हैं बनिया। ठीक है? तो क्लोद मोने को बचपन से ही चित्रकारी का शौक था। इसलिए ये बचपन में ही अभ्यास पुस्तिका पर चित्रण करते थे। जो अभ्यास पुस्तिका होती उसी पर ही अपने ये पेंसिल और जो है जो चीज होती उसको अपना उसी पर चलाया करते थे। तो इनके जो प्रारंभिक गुरु थे उनका नाम था यूजीन बोडीन। क्या नाम है इनका? उनका नाम है यूजीन बोडीन। इनके गुरु का नाम, प्रारंभिक गुरु का नाम, प्रारंभिक गुरु का नाम था, ध्यान दीजिए, प्रारंभिक गुरु यूजीन बोडीन, ये इनके प्रारंभिक गुरु था। इनसे इन्होंने व्यंग चित्रकला सीखा था। इनसे यूजीन बोडीन से इन्होंने व्यंग चित्रकला, यानी आप समझ गए व्यंग मतलब क्या होता है, व्यंग चित्रकला सीखा था। इसीलिए प्रारंभिक में प्रभाववाद से पहले ये व्यंग चित्र बनाया करते थे। क्या करते थे? ये पहले व्यंग चित्रकला सीखा। तो
व्यंग चित्र बनाते थे। ठीक है, जिन्हें वे 25 फ्रांक 25 फ्रांक में बेच देते थे। यानी चित्र जो है बना बना करके 25 फ्रांक, फ्रांक मतलब होता है जैसे हमारा भारत का रुपया होता है, उसी तरह फ्रांस का फ्रांक होता है। तो 25 फ्रांक में ये जो क्या करते थे, बेच देते थे। मैंने क्या कहा फिर सुनिए। इनके गुरु का नाम यूजीन बोर्डिन था। व्यंग चित्रकला सिखाई वे 25 फ्रांक में बेच देते थे। तरह से 25 फ्रांक में चित्र ये बेचने लगे थे। फिर एक दिन इनकी मुलाकात हुई। एक चित्रकार था जिसका नाम था बुदिन। इनकी भेंट एक चित्रकार से हुई और उस चित्रकार बुदिन बुदिन इनसे इनसे प्रभावित होकर होकर प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नैसर्गिक बनाने लगे थे। यानी प्राकृतिक चित्र जो है इनसे प्रभावित, बुदिन से भेंट एक चित्रकार से हुई, उसका नाम था बुदिन, से प्रभावित होकर प्रत्यक्ष नैसर्गिक चित्र बनाने लगे थे। और ये जानना चाहते थे कला के बारे में। तो इन्होंने 1862 में एक चित्रशाला में दाखिला ले लिया। ठीक है, 1862 में 1862 में ब्लेयर चित्रशाला में दाखिला लिया। यहां क्या है, यहां आदमी को, यानी यहां आदमी को बैठाकर चित्रकला सिखाई जाती थी। ठीक है, ये इस कला से संतुष्ट नहीं थे। यानी इस शाला में कोई मॉडल बैठा दिया व्यक्ति को और उसको देख करके चित्र बनाने की कला सिखाई जाती थी। और 1866 में अपने जीवन का प्रसिद्ध चित्र बनाया, यानी स्टार्ट किया था नए टाइप का, नैसर्गिक टाइप के चित्र। और वो चित्र था का व्यक्ति चित्र। क्या था? 1866 में इन्होंने कामिल नामक लड़की का व्यक्ति चित्र बनाया। इन्होंने कामिल नामक की लड़की का एक व्यक्ति चित्र बनाया। इन्होंने कामिल नाम की लड़की
जो आगे चल करके इनकी पत्नी बनी। यही कामिल नामक लड़की जो थी आगे चल करके, यानी ये इनकी पत्नी बनी, ये पत्नी बनी। और इसका पूरा नाम, इसका पूरा नाम कामिल डोनसियार, कामिल पूरा नाम था कामिल डोनसियार, कामिल डोन्स कामिल डोनसियार, याद रखिएगा, ठीक है। और ये व्यक्ति राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत हुआ। ये चित्र इनका राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में, ये चित्र इनका स्वीकृत हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इन्होंने ग्लेयर चित्रशाला छोड़ने के बाद ये इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण चित्र बनाया, उसका नाम था कामिल नामक लड़की का व्यक्ति चित्र। नेक्स्ट, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्लोद मोने ने 1867 में इन्होंने चित्र बनाया और उस चित्र का नाम था 1867 में बगीचे में महिलाएं। बगीचे में महिलाएं चित्र बनाया, ये तीनों ने चित्र बनाया। और इस चित्र को इनके एक मित्र थे जिनका नाम था बाजी है, इनके मित्र, इसके मोनी के मित्र का नाम बाजिया, ये इनके मित्र थे जिनका, याद रखिएगा, बाजी, ठीक है। इन्होंने, बाजी ने फ्रांका में खरीद लिया था। कौन सा चित्र? ये वाला, बगीचे में महिलाएं चित्र, ये इनका चित्र है जो उन्होंने बनाया था कब? 1867 में। और इस चित्र को इन्हीं के एक मित्र ने खरीद लिया था, उस मित्र का नाम था बाजिया। ये चित्र 2500 फ्रांक में खरीदा। फ्रांक मतलब 2500, ऐसे समझे 2500 रुपए में खरीदा। तो 2500 फ्रांक में इन्होंने खरीद लिया था। इसी तरीके से इन्होंने 1867 में ही इन्होंने चित्र बनाया, उस चित्र का नाम था डायना देवी। डायना देवी एक चित्र ये बनाया। इसी तरीके से इन्होंने 1867 में एक चित्र बनाया था डायना देवी, ध्यान रखिएगा, क्या बना है? डायना देवी। आगे बात करते हैं हम 1870 में। 1870 में जापान ने, सॉरी जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। मैंने क्या कहा? 1870 में जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। जब ये आक्रमण किया तो ये फ्रांस छोड़ करके हॉलैंड चले गए, ठीक है। आक्रमण किया, आक्रमण कर दिया तो क्लोद मोने फ्रांस छोड़कर हॉलैंड चले गए। यहां हॉलैंड में इन्होंने, हॉलैंड चले गए। हॉलैंड में इन्होंने जापानी कला सीखी। जापान कला सीखी।
और जापानी कला कहते हैं सूमी ए कला। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सूमी ए कला। जापानी कला को सूमी कला, जैसे बोलते नहीं है सूमो, जापान के जो खूब मोटे तगड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सूमो। तो सूमो से याद रखिएगा, जापानी कला को सूमी कला कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से 1870 में ये चले गए हॉलैंड। कुछ समय तक इन्होंने जापानी कला सीखी और फिर ये जापान से फिर ये सॉरी हॉलैंड में सीखी, हॉलैंड में जापानी कला सीखी और फिर हॉलैंड से ये लंदन चले गए। ठीक है। हॉलैंड से लंदन आए। यहां केवल नैसर्गिक चित्र बनाते थे। क्या बनाते थे? यहां केवल नैसर्गिक चित्र ही बनाते थे, ध्यान रखना। ठीक है। नैसर्गिक चित्र, और नैसर्गिक तो आप जानते ही हो, मुझे बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, तो नैसर्गिक चित्र बनाते थे। फिर उसके बाद कुछ समय बाद लंदन में रहे, लंदन से भी फ्रांस से वापस चले आए। इन्होंने फिर 1872 में इन्होंने एक चित्र बनाया, सूर्योदय का प्रभाव। ये चित्र इनका इतना फेमस हुआ कि बाकायदा इनकी इस चित्र के नाम पर एक नए संगठन तैयार हुआ और उसको कहते हैं प्रभाववाद। ठीक है। तो 1874 में इस चित्र को देख करके, जो 72 में बनाया गया था, इस चित्र को देख करके एक संगठन तैयार हुआ, उसका नाम है प्रभाववाद, जो मैं पीछे बता चुका हूं। इसके तरह से इन्होंने और भी चित्र बनाने शुरू किए और 1800 जब तक ये प्रभाववाद से जुड़े रहे तब तक इन्होंने कोई सीरीज नहीं बनाई। लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रभाववाद को छोड़ा, यानी 1886 के बाद इन्होंने सीरीज चित्र बनाना शुरू किए। 1886 के बाद इन्होंने सीरीज चित्र बनाना शुरू किया। यानी 1886 के बाद इनका जो चित्र है वो कौन सा चित्र, तो याद रखेगा, ये कौन से चित्र है वो याद रखेगा, वो इनके केवल सीरीज चित्र तैयार हुए हैं। सीरीज का मतलब था श्रृंखला, यानी एक ही चित्र पर कई चित्र बनाएगा। जैसे आपने देखा होगा अक्सर दीवारों पर, जैसे ये चिड़िया है, ये चिड़िया ऐसे, ये सीरीज हो गया, यानी जिस पर कई प्रकार के चित्र बनाए जाए स्टेप बाय स्टेप। एक स्टेप, उसका अगला स्टेप क्या हो सकता है, उसका अगला स्टेप क्या हो सकता है, ऐसे में उसको कहते हैं सीरीज या श्रृंखला कहते हैं। तो इन्होंने 1886 के बाद बहुत सारी सीरीज बनाई है। कौन कौन सी बनाई, आइए उनको हम देख लेते हैं कौन कौन सी इसकी सीरीज है। 1886 में, यानी 1886 के बाद इन्होंने 1886 में इन्होंने एक चित्र बनाया, वो सीरीज बनाया, इसका नाम है रुआ का गिरजाघर, सॉरी, उस चित्र का नाम है सूखी घास का ढेर। सूखी घास का ढेर सीरीज। आप सीरीज सब में लगाते जाएंगे आप। सूखी घास का ढेर 1887 में, रुआ का गिरजाघर सीरीज, रुआ का गिरजाघर सीरीज। क्लियर हो रहा है? फिर ध्यान दें, 1886 में सूखी घास का ढेर सीरीज, यानी श्रृंखला कह सकते हैं, इनको चित्र मालिका भी कह सकते हैं। इसके बाद 1887 में रुआ का गिरजाघर सीरीज। इसी तरीके से 1901 में
कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदनी का फूल 1901 में इन्होंने बनाया। कौन सा? कुमुदनी का फूल, याद रखिएगा, कुमुदनी का फूल, ये भी सीरीज है, सीरीज। इस पर इन्होंने 250 चित्र बनाए थे। यानी कुमुदनी के फूल पर इन्होंने लगभग 250 चित्र बनाए थे। क्लियर हो रहा है? इसी तरीके से 1901 में इन्होंने एक और सीरीज बनाई है। 1901 में इन्होंने बनाई है लंदन टेम्स नदी, लंदन टेम्स नदी सीरीज। इसके इन्होंने 37 चित्र बनाए थे। यानी 1901 में लंदन टेम्स नदी पर इन्होंने कितने चित्र बनाए थे? 37 चित्र बनाए थे, याद रखिएगा। 1902 में 1902 में चिनार का वृक्ष सीरीज, 1902 में चिनार का वृक्ष सीरीज, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से 1905 में, 1905 में, बाकी आगे देख लेते हैं, पहले तो देख लीजिए, सूखी घास का ढेर सीरीज, याद रखना है आपको। 87 में रुआ का गिरजाघर सीरीज। 1901 में कुमुदनी का फूल सीरीज, ठीक है। 1901 में ही लंदन टेम्स नदी का सीरीज। 1902 में चिनार का वृक्ष का सीरीज। अभी और भी आगे देखते हैं। उन्नीस सौ पांच में लंदन सीरीज। 1908 वेनिस सीरीज। 1908 एक और चित्र है, उसका नाम है रूवेन का गिरजाघर, वो बता चुका हूं, ऊपर बता चुका हूं, ये है। इसके अतिरिक्त कुछ और ऐसे सीरीज हैं जिनके समय नहीं मिल पाता कि ये कब बनाएंगे, लेकिन है उनके चित्र। तो आइए उसके आगे हम इनके देख लेते कौन कौन से इनके और भी सीरीज हैं। वो सीरीज जिनका समय स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कौन कौन से हैं। जैसे जैसे उनका है जीवरनी का वृक्ष, जीवरनी का वृक्ष सीरीज। इसी तरीके से लंदन पार्लियामेंट, लंदन पार्लियामेंट सीरीज। इसी प्रकार से पॉपुलर सीरीज, पॉपुलर सीरीज। इसी तरीके से एक है उनका व्हीट स्टॉक सीरीज, व्हीट स्टॉक सीरीज। ये इनके हमने सीरीज बताई है, और ये मान चलिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये समझ लीजिएगा। क्लियर हो रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, पीछे की आपकी जो है सूखी घास का ढेर, रूएन का गिरजाघर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो कुमुदनी का फूल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लंदन सीरीज, वेनिस सीरीज। इसी तरीके से इनके मैंने बताया है जीवरनी का वृक्ष सीरीज, लंदन पार्लियामेंट सीरीज, पॉपुलर सीरीज, व्हीट स्टॉक, ये एक नया नाम है, व्हीट स्टॉक, ठीक है, अदावा ये व्हीट स्टॉक, ये भी इनका सीरीज है। अब क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सीरीज बनाए हैं, तो इसीलिए इनको पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? हम इनको कहते हैं पेंटर ऑफ सीरीज। यानी क्लोज मोने को, क्लोज मोने को
पेंटर ऑफ सीरीज भी कहा जाता है। क्लियर हो रहा है? 1908-10 तक इन्होंने बहुत सारी सीरीजें बनाई हैं, लेकिन अब इतना चित्र का काम करना करना यानी लगातार आग गड़ाए रखना, यानी सीरीज में क्या होता है, एक जब कोई चित्र बनाया जाता है तो पर्टिकुलर एक चित्र बनाते हैं, लेकिन सीरीज में क्या होता है, इसमें बहुत सारे चित्र बनते हैं। मतलब कह लीजिए कि लगभग कैसी, किसी में 10, किसी में 5, किसी में, मतलब नॉर्मल बोल रहा हूं, कुमुदनी वाले फूल में तो इन्होंने 250 चित्र बनाए। यानी एक ही चित्र बनाने के लिए ढेर सारे चित्र बनाए जाए, यानी लगातार अपनी आंखें चित्र पर गड़ाए रखे रहे, जिसके कारण इनको मोतियाबिंद हो गया। क्या हो गया? इनको मोतियाबिंद हो गया। 1900, इनको मोतियाबिंद हुआ 1912। 1912 में, बंद करिए इसको। 1912 में मोतियाबिंद हो गया। अब मोतियाबिंद इनको जब हो गया तो इनका इनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ, फिर भी, यानी फिर भी, यानी उसके बाद, ऑपरेशन के बाद फिर भी ये चित्र बनाते रहते थे। और इस महान चित्रकार का की मृत्यु 1926 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें फ्रांस के गिवर्नी, इनकी मृत्यु हो गई 1926 में। इन्हें फ्रांस के गिवर्नी, गिवर्नी, फ्रांस के गिवर्नी स्थान है, फ्रांस के गिवर्नी में इनका अंतिम संस्कार किया गया और इनको चर्च कब्रिस्तान में दफना दिया गया। चर्च कब्रिस्तान में दफना दिया गया। क्लियर हो रहा है? मैंने कहा क्लोद मोने की जब मृत्यु हो गई तो इनको फला स्थान पर दफना दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी चित्र हैं इन्होंने अपने जीवन में बनाए हैं, उन चित्रों को भी हम देख लें कि और भी कुछ चित्र बनाए जो सीरीज नहीं है लेकिन फिर भी चित्र हैं उनके। तो आइए उनके हम लोग चित्रों को देखते हैं, कौन कौन से इनके चित्र हैं। ठीक है, जैसे कुछ अन्य प्रमुख चित्र हैं। अन्य प्रमुख चित्र, अन्य प्रमुख चित्र हैं, जैसे चित्र का नाम है गार्डन में महिलाएं। क्या है? गार्डन में महिलाएं। जैसे घास का ढेर, ये मैंने पीछे बताया है, एक सूखी घास का ढेर, वो सीरीज है, ये केवल एक चित्र है। ये कौन सा? घास का ढेर, ध्यान दीजिए। और कौन है? निम्फियास, निम्फियास। आरजा तोई की, आरजा तोई की लाल नार्वे, आरजा तोई की लाल नार्वे, क्या रखेगा? ठीक है। संसद में सदन, संसद में, संसद में सदन, और संसद में सदन। अर्जेंटीनाल में हिमपात,
अर्जेंटीनाल, अर्जेंटीनाल में हिमपात, ठीक है। अर्जेंटीनाल में हिमपात। कुछ और चित्र हैं, जैसे एटीपी नदी पर नौकायन, एटीपी नदी पर नौकायन। एक है चित्र, एक महिला छतरी लिए हुए, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक पैरासोल के साथ महिला। क्या है? एक एक पैरासोल के साथ महिला। इसको हिंदी में कहते हैं छाता लिए महिला। ये चित्र है कौन सा? एक पैरासोल के साथ महिला, इसको कहेंगे छाता लिए महिला, ठीक है। एक और चित्र है, उसका नाम है मैगी, जो हम लोग मैगी खाते हैं, मैगी। तो ये इनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण चित्र हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लोद मोने के कुछ अन्य प्रमुख चित्र। वैसे पीछे जो मैंने बताया वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे निम्फियास, आरजा तोई की लाल नार्वे, संसद में सदन, ये इंपॉर्टेंट चित्र। और एक ये वाला, एक पैरासोल के साथ महिला, यानी छाता लिए वे साथ में महिला, छाता लिए साथ महिला, ये चित्र इनके प्रमुख। लेकिन निम्फियास में हम बात करते हैं थोड़ा से, ये चित्र निम्फियास 2014 में क्लोद मोने का चित्र, उस चित्र का नाम है निम्फियास, यानी नील कमल। ये इन्होंने अपने नील कमल के बगीचे में वो साक्षात देख करके इन्होंने चित्र बनाया था। और 2014 में यही चित्र जो है सोथबी की नीलामी में बिका। इसमें सोथबी कहाँ होती? लंदन में सोथबी की नीलामी में बिका था ये। क्लियर? सोथबी की नीलामी में ये चित्र बिका था उनका। क्लियर है? और ये चित्र कितने का बिका था? ये बिका था ये कितने का? ये बिका था 5.4, यानी डॉलर। कितने में है? 5.4, मतलब 40 लाख डॉलर में बिका था। कितना? 5.40 लाख डॉलर में ये बिका था। ध्यान दीजिएगा, ये सही है बिल्कुल, ठीक है, बिका था। लेकिन थोड़ा सा मैं एक बात यहां कहूंगा, लंदन की सोथबी की नीलामी बिका था, किसमें बिका था? डॉलर कहां होता है? अमेरिका का। तो अमेरिकी डॉलर में बिका था लंदन की सोथबी की नीलामी में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कलाकार हैं, और इसको मैं सोचता हूं कि कुछ हमारे यूट्यूबर जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे मतलब सब्सक्राइबर हैं, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को यूट्यूब पे डाल दें, उनका भी भला हो जाए। क्योंकि इससे क्वेश्चन तो ये तय है कि इस बार एक क्वेश्चन वेस्टर्न से इससे आना तय है, क्लोद मोने से। और ऊपर वाले क्रम से कि जब मैंने कहा कि इससे क्वेश्चन कहा है, और क्वेश्चन उसी से क्वेश्चन आया जरूर है। मुझे क्यों लगता है कि इस बार शायद इससे क्वेश्चन आएगा। तो जो मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, तो जो लगातार मेरे सब्सक्राइबर है, वो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और फिलहाल फुटकर में वीडियो देख करके कल्याण नहीं होना है, तो मैं चाहूंगा कि वो मुझसे लाइव क्लास में जुड़ जाएं।
आर्थिक स्थिति एक बार जाती है, लेकिन ये नौकरी भी एक ऐसी है कि जो आराम से 70,000 की नौकरी भी देती है आपको। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो YouTube वाले हैं उनसे मेरी वीडियो देख करके मुझसे जुड़ें। लगभग बहुत सारे मुझसे जुड़े भी हैं। ये अलग बात है कि मैं डिजिटल बोर्ड पे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ऊपर वाले के कर्म से 50+ स्टूडेंट मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो मैं जो दे रहा हूँ क्वालिटी दे रहा हूँ। वीडियो को मत देखिए कि मैं किस पर पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल है कि व्हाइट बोर्ड है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने कुछ साथियों को बताएं, ऊपर वाले साथियों को बताएं, और वो लोग मुझसे जुड़ें। बहुत सारे डेली अक्सर फोन करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में जहां आता है कि सर 4-5 हज़ार रुपया है, तो थोड़ा से वो लोग डिसबैलेंस होते हैं। लेकिन जो दृढ़ कर लेता है, और आप जैसे लोग दृढ़ थे जो मुझसे जुड़े और ऊपर वाले से चाहा, किस्मत ना खराब हो तो अलग बात है, लेकिन ऊपर वाले चाह तो आप लोग का सिलेक्शन मैं करा के रहूंगा। बस मेरे साथ लगे रहिए और मेहनत कम से कम मिनिमम 4 घंटा मिनिमम अपने साथ पढ़िए। मेरे वीडियो को रिपीट भी करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। नोट्स जो बनाइए, जैसे आप लोग नोट्स बनाए, मैंने देखा बहुत अच्छा नोट्स आप लोग बनाते हैं। तो वो नोट्स, यहां तक कि मैं पिछली बार जो मैंने पढ़ाया था उसी नोट्स को मैंने खुद अपने ही नोट्स को फोटोकॉपी कराई। तो आप समझ लें कि वो हमारे स्टूडेंट किस तरह का बढ़िया नोट्स बनाते हैं। बस आप लोग लगे रहिए, हिम्मत मत हारिएगा। हिम्मत हार जाएंगे तो फिर आप कुछ ऐसे स्टूडेंट, सर मतलब घबरा जाते हैं, सर इतना सिलेबस है कैसे हम पढ़ेंगे। नहीं, आप इसको बिल्कुल मत घबराएं। आप मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मैंने सोचा है कि आप लोग के साथ अब कुछ डिस्कस भी एक दिन रख ले, जैसे सैटरडे वाले दिन मैं आप लोग के डिस्कस भी रख लेता हूँ कि आप डिस्कस भी हम लोग टॉपिक में, जैसे मैं ऑफलाइन में करता हूँ। ऑफलाइन में मेरे साथ ऊपर वाले के दया से लगभग 7 से 8 क्लासेस तो ऑफलाइन चल रही है, सब भरी हुई है। यहाँ तक कि इसकी वजह से मैंने आप लोग का आधा घंटा क्लास भी मजबूरी में बढ़ाया भी, 9 बजे किया जब 8:30 बजे था। तो बस आप लोग बने रहिए, इसलिए इसको आज आगे नहीं पढ़ाएंगे, इतना ही रखें क्योंकि इस वीडियो को मुझे यूट्यूब पे डालना है। दूसरी बात थोड़ा सी मैं कहूंगा कि मैं 2 दिन के लिए घर जा रहा हूँ, तो कल मेरी क्लास आप जो आ सकता है आ जाए, नहीं आ सकता कोई बात नहीं। कल मैं 3 बजे आपको पढ़ा दूंगा, 3 से 4, मुझे 5 बजे निकलना है। तो 3 से 4 2 ये पढ़ा देंगे, और फिर सोमवार यानी संडे बंद रहेगा। संडे तो वैसे भी बंद रहती है। मंडे और ट्यूसडे को अगर आ जाएंगे तो मैं यूट्यूब पे आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा कि आज क्लास है। लेकिन अगर नहीं आ पाते, देर हो जाती है, तो ये मान चलिए कि बुध को क्लास आपकी फिर चलेगी। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि मैं सैटरडे वाले दिन इंडियन पेंटर पढ़ाता हूं, और बाकी दिन आपके 5 दिन जो है आपके वेस्टर्न पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इंडियन पेंटर मैंने बहुत पढ़ा दिया आप लोग को। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको लगातार इंडियन पेंटर पर भी एक वीडियो लगातार मिलते रहे। क्या आप लोग कल इंडियन पेंटर पढ़ना चाहते हैं, या इसी को मैं पूरा कर दूं? जल्दी से मुझे 2-3 लोग बता दें। दोनों पढ़ाओ, आधुनिक वाले भी इंडियन पेंटर बाकी। नहीं, इंडियन कल क्या कहते हैं, इंडियन पेंटर पढ़ा दें या इसको पढ़ाएं कल? इंडियन पेंटर पढ़ा दो। चलिए, कल सैटरडे है, नियम के अनुसार चलेंगे हम लोग। कल मैं इंडियन पेंटर पढ़ाऊंगा आपको। ये वाली क्लास में जब लौट करके आऊंगा तब आपको पढ़ाऊंगा उसकी आगे। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, गुड नाइट। गुड नाइट।